दादी टाइम होने वाला है, अंदर चलें? अंदर नहीं जा सकते बेटा, अंदर बहुत टेंशन है। यार दादी यहाँ कब टेंशन नहीं होती, चलते हैं, प्रोग्राम निकल जाएगा सारा। भाई एक्सीलेंट, वेरी वेल डन बेटा, वाह। बिल्कुल अब अपने इख्तिताम पे आ चुका है, which means कि मैं वापस कराची जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, अपनी फैमिली को बहुत मिस। पापा को मेरी ज़रूरत है, मैं मामा और भाई की तरह उनके ऊपर डिसअपियर करने वाली नहीं हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना करियर दांव पे लगा दें। मेरी औलाद ऐसा कर ही नहीं सकती बेटा, हज़र ने बहुत ज्यादती की है। यदि मैंने सारी जिंदगी किसी का 1 रुपया नहीं खाया और वो 2 करोड़ लेके भाग गया। ये ठीक फैसला है, उसको पैसे दे दिला के फारिग करें। खुश हो जाएगी। एक बात बोलूं लिशा, इस सब में भाई की भी गलती है। भाई की गलती तो है। कॉल करूं उसे? तुम कॉल करो ना। कैसे करूं, आप खुद ही करें। हज़र फ़ोन नहीं उठा रही, शायद सो गई होगी। सुबह फिर से ट्राई कर लूँगी। कल तो आपको ऑफिस भी जाना है ना? हाँ, मुझे भी जाना है। शैला ने मुझे जॉब दे दी है। सीरियसली? और तुम्हारी पढ़ाई? अपा वो भी साथ साथ चलेगी, पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो ड्रामे का क्या होगा? ड्रामा ही तो लिख रही हूँ। तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हारे साथ बिग डे फॉर यू। आपके लिए भी CEO साहिबा। यार जिंदगी कितनी अजीब है, क्या सोचा था और क्या हो रहा है। दादी मुन्नू जा रहे शूटिंग पे। अच्छा ले, नाश्ता कर ले। नहीं दादी, नाश्ता नहीं करूँगा। मैं नहीं मानती। अरे तू नाश्ते के लिए मना कर रहा है? दादी देर हो रही है, आज नाश्ता नहीं करूँगा। और ये रखो दादी तुम। ये क्या है? ये मेरी शूटिंग के पैसे। तू कमाने लग गया क्या? कमाता तो मैं पहले भी था, खावर मुझे पैसे देता है। लेकिन ये तेरी पसंद का काम है ना, देख इसे तू दिल लगा के करना। अच्छा ले, ये नाश्ता करके जा। नहीं दादी, आज 4 पराठे 4 अंडे नहीं खाऊंगा। खुदा हाफिज। वाह आपा, आप तो बहुत डिफरेंट लग रही हैं। क्यों, आज क्या हुआ है? बहुत अच्छी लग रही हैं आपको डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है, पर आई थिंक लगना भी चाहिए। बट बी केयरफुल, यू नो इट्स अ बैड वर्ड। मैं सब कुछ देख लूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे आपा हम लोग पाइप बनाते हैं, हाउ बोरिंग ना। बाय द वे तो तैयार होने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत पुराने ज़माने के अंकल हैं हमारी कंपनी में। उन सारे अंकल्स को भी मैं देख लूँगी। आपा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू,
किसने सोचा था मेरी छोटी बहन एक राइटर होगी। बस दुआ करना ना मेरी स्टोरी पसंद आ जाए। तुम्हारी स्टोरी ख़त्म हो गई? नहीं, थोड़ी सी लिखी है, बस वही सुना दूंगी। आप बस दुआ करें मेरी स्टूपिड सी स्टोरी समझ में आ जाए। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अगर तुमने लिखी है तो आई एम श्योर उनको पसंद भी आएगी। थैंक यू आपा। मैं तैयार हो क्या हूँ? बिल्कुल, मैं बाबा के कमरे में आऊँगी। ओके ठीक है, अभी आई। ओके। कैसी लग रही है मैं बाबा? बहुत बहुत प्यारी लग रही है मेरा बेटा। बेटा वो ये नई गाड़ी की चाबी है तुम्हारे लिए, नई खरीदी है अपने पैसों से। बाबा थैंक यू सो मच। अभी ये कुछ पैसे हैं, इससे ना अच्छे अच्छे कपड़े लेने दफ्तर जाओगी ना तो फिर हैं। अब ये मेरा पेन है, बहुत प्रेशियस पेन है मेरा। ये मैं अदर को देना चाहता था। आई थिंक ही डजंट डिजर्व इट। ये गोल्ड प्लेटेड है, सॉलिड गोल्ड प्लेटेड। ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू सो मच बाबा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको डिसअपॉइंट ना करूं कभी भी। मैं जानता हूँ मेरा बेटा, मुझे ये भी पता है कि तुम ये सब काम नहीं करना चाहती थी। तुम तो टीवी पे आना चाहती थी ना, लेकिन अपने बाबा की खातिर तुमने अपने सारे ख्वाब, सारे प्लान छोड़ दिए। बाबा ऐसी बातें मत करें। आप मेरे बाबा हैं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ। वो दफ्तर पहुँच के बेटा फोन कर देना है जी। और मैं 2-4 दिन बाद तुम्हारे साथ दफ्तर चलूँगा। अभी आज तुम्हारा पहला दिन है ना, तो तुम जाओ और पूरे दफ्तर को ठीक कर दो। हाँ बस मेरे लिए प्लीज आप बाबा दुआ करें। अलिस्मा की भी बहुत खुशी है मुझे। वो कितना अच्छा लिखना शुरू हो गई है। बहुत मुश्किल है लिखना। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए। बस बाबा देख लें। बेटा आजकल अलिस्मा क्या लिख रही है? बाबा वो कोई ड्रामा लिख रही है। क्या नाम है ड्रामे का? पता नहीं। लो हमें पता ही नहीं है। जाओ मेरा बेटा जाओ। जी बाबा। थैंक यू सो मच बाबा। लव यू। फोन कर देना फोन। जी। मैनेजर अंकल सुने, सबसे पहले आप गज़ल को कॉल करें, उसे कहें मुझे इससे मिलना है। जी हाँ, मेरी खबर साहब से बात हुई थी। उनके कहने पे कल रात से मैं कॉल कर रहा हूँ उसको। पहले तो फ़ोन बंद रहा, अब एक उठा नहीं रही। अच्छा ठीक है, आपको उसके घर का तो पता होगा ना? काम के बाद, ऑफिस के बाद उधर ही चलेंगे। ऑफिस में उसके आईडी कार्ड की कॉपी है, उसमें से एड्रेस मिल जाएगा उसका। आप जैसे भी पता करवाएं, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। बस कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, कहीं ये पुलिस का चक्कर ना बच जाए। यू डोंट वरी, मैं देख लेता हूँ। ओके। अच्छा आप मुझे 4 बजे तक गाड़ी भेज दीजिएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि 4 बजे तक तुम्हें उठा लूँगी एंड मुझे ज़रूर बताना कि गया कैसे। ओके ओके बाय। बाय। खुदा हाफिज़ अंकल।
मैनेजर अंकल एक बात बताएं, ऑफिस में सबका रिएक्शन कैसा होगा? मैं काफ़ी बदतमीज़ हूँ। एक हफ्ते में आपको सब समझ में आ जाएगा और आप सबको हैंडल कर लेंगे। यू थिंक सो? यस। और आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूँ आपके साथ। इसी बात पे आपकी सैलरी मैं रेज कर रही हूँ बाय 100%। जी जी। थैंक यू बेटा। मगर इसके साथ साथ ये भी बता दूँ, हमारा काम भी डबल हो जाएगा अब। आई नो। हम दोनों को बहुत मेहनत करनी है, बट डोंट वरी, साथ में मज़ा भी आएगा। इंशाल्लाह बेटा। साहब आपने हमें बुलाया? बैठ जाइए। नहीं सोफे पे बैठिए। नहीं साहब, हम ठीक है। हम कह रहे सोफे पे बैठिए। बैठिए। बुआ, आपने 20 साल हमारी खिदमत की है। आप इस घर के बारे में सब कुछ जानती हैं। अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। साहब खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे और आपका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रहे। बुआ, मैं सबको सबका हिस्सा दे रहा हूँ। ये घर मेरी दोनों बेटियों का है। कंपनी, रुपया पैसा, वो भी इन दोनों का ही है। अदर अपना हिस्सा ले चुका है बगैर पूछे। मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूँ। साहब आपने हमें बहुत कुछ दिया है। भाई ने हमारे बच्चे की शादी कराई, आपने हमारा ऑपरेशन करवाया। साहब हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें यहाँ से निकालिएगा नहीं। अरे बुआ, कोई नहीं निकालिएगा आपको यहाँ से। ये लीजिए, ये हम सब की तरफ से तोहफा है आपके लिए। साहब ये क्या है? 20 साल 20 लाख रुपए। साहब खुदा आपको लंबी जिंदगी दे और आप हजारों साल जिए। अरे बुआ, अरे रोए मत बुआ, आप बहुत अच्छी खातून है। आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, हम जानते हैं। सारी सारी रात जागकर आप हमारे लिए दुआएं करती रहती हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। साहब आप हमें क्यों शर्मिंदा करते? हम तो बहुत खुश नसीब है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो बेटा, गज़ल की वालदा का इंतकाल हो गया। What? गज़ल से बात हुई आपकी? उसने तो खुदकुशी कर ली है। What? जाहिर है वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकी। Oh my God. I feel so guilty. लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मेरा कसूर तो नहीं है, लेकिन भाई का तो कसूर है। लेकिन मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। काश एक रात पहले मुझे सब कुछ बता देते तो ये सब कुछ नहीं होता। हमें कैसे पता चलता कि ये होने वाला था? बेचारी गज़ल।
अलिशबा, अलिशबा देखो साहब ने हमें क्या दिया है। बुआ ये तो 20 लाख का चेक है। हाँ, अरे हमारी तो 4 नस्लें कमाती तो ये 20 लाख रुपए नहीं होते। ये देखो साहब ने हमें दिया है, हम गुनाहगार को खुदा ने साहब के जरिए दिया है। हम तो खुदा का शुक्र कैसे अदा करें अलिशबा। एक और खुशखबरी सुनाओ आपको। हाँ कहो बेटा। मेरा ड्रामा प्रूव हो गया है, यानी उनको मेरी स्टोरी पसंद आ गई है। अच्छा, कब आएगा तुम्हारा ड्रामा? वो अभी तो लिखना है, फिर बनेगा, उसके बाद आएगा, टाइम लगेगा। अच्छा तुम ऐसा करो, जाओ पापा को बता दो। मुन्नू कहाँ है? मुन्नू, अरे बेटा वो तो अपनी शूट पे गया है। तुमको पता है उसने कल हमें 4000 रुपये दिए अपनी एक्टिंग की पहली कमाई से। वाओ ग्रेट। हाँ बुआ यहाँ तो एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है। और नहीं तो क्या। बेटा हम ऐसा करते हैं कि हम नफिल पढ़ के भी आते हैं, उसके बाद हम तुमसे तुम्हारी कहानी सुनेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे मेरा बेटा आ गया दफ्तर से। कैसा दिन गुजरा बेटा? It was good बाबा, लेकिन एक अजीब चीज़ हुई आज ऑफिस में। क्या हुआ बेटा? आपा सब ठीक तो है ना? बाबा परसों रात गज़ल की अम्मी का इंतकाल हो गया और उसके फौरन बाद गज़ल ने भी खुदकुशी कर दी। Oh my God! That is so sad. मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है। भाई ने उसके साथ बहुत बुरा किया। बेचारी। मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है, हम तो कल बेचारी के पैसे वापस करने वाले थे। मुझे उसे कल ही कॉल कर लेनी चाहिए थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ है बेटा, बहुत तकलीफ हुई। अच्छा आपको पता है बुआ को बाबा ने 20 लाख दिए? जानती हूँ। लो भाई, चेक तो यही बेगम साहिबा साइन करती हैं, जो सीईओ तो यही है। अब वो तो इतना खुश है। She deserves more. जब से सजदे में पड़ी हैं। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है बुआ भी खुश हो गई और अलीना को दफ्तर भी पसंद आ गया। अब मेरी छोटी भाई राइटर बन गई, कमाल हो गया। सब अपनी अपनी जगह खुश हैं। अब मुझे अपनी मौत का भी दुख नहीं होगा। बाबा आइंदा ऐसी बातें मत कीजिएगा। बाबा आज के बाद आप ऐसी बात नहीं करेंगे, सुन रहे हैं ना आप? अभी तो आपको आपा की शादी भी करनी है। आपा की शादी क्यों? ताकि अलिशबा की फाइल ऊपर आ जाए। वेरी फनी आपा। अच्छा एक और न्यूज़ सुना आप दोनों को? मुन्नू एक्टर बन गया है। अरे हाँ भाई, मैंने अभी दोपहर में वो टीवी पे उसका ड्रामे का प्रोमो देखा था भाई। वो तो अल्लाह ने चलो उसकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। तुम्हारे ड्रामे का क्या हुआ? वो भी ग्रीन लाइट हो गया। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भाई नाम भी अच्छा लगा है मुझे। नाम भी रख लिया? जी। नाम क्या है? डोंट जेलस। Don't jealous. I like it. Very very cool. लेकिन बेटा इसमें एक ग्रामर की खराबी है। एक्चुअली डोंट जेलस नहीं, डोंट बी जेलस होता है लफ्ज। बाबा ये स्लैंग है, ट्रक आर्ट से आया है। और आपको पता है ज़्यादातर स्टोरीज वहीं से आती हैं। अच्छा अपनी स्टोरी तो सुनाओ। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक लड़की है जो रेडियो में काम करती है और टीवी पे आना चाहती है। ये तो मेरी स्टोरी लग रही है। आपा आगे तो सुने। इसकी कहानी कुछ यूँ है कि उस लड़की का एक बहुत ही प्यार करने वाला भाई होता है और एक छोटी सी बहन होती है और एक शफीक सा बाप होता है जो कि उन लोगों को बहुत प्यार करता है, और एक बहुत ही प्यारी सी माँ होती हैं जो तीनों बच्चों को हमेशा बहुत प्यार से रखती हैं। और एक भाभी होती है उनकी जो बहुत फैशनेबल सी होती हैं। बड़ी बहन की स्टोरी कुछ यूँ है कि शुरू में बड़ी बहन एक लड़के को पसंद करती है और अपनी फैमिली से मिलवाती है उन्हें।
चाहती क्या है? 2 थप्पड़। कैसे हो तुम? ठीक। अब तक तो ठीक था, अब लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। ये क्या कर रही हो? बालों में बदबू ना आ जाए इसलिए। जीनियस यार, वाह। थक गई हूँ मैं तुम्हारी पक से। तुम्हें मैं नरमी से प्यार से समझाए जा रही हूँ, एक बात कहे जा रही हूँ और तुम्हें ये ज़बान ही नहीं समझ में आ रही है ना। मैंने ऐसा क्या कह दिया? सिर्फ पतीला वापस करने को तो कहा है। मैं ये बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी। सब मेरे खिलाफ है इस घर में, और अब आग भी लग जाए ना इस घर में तो मैं मुंह से नहीं बोलूंगी। देखो सामिया, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। शुक्र करो कि मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। अलिशबा के बैग से चर्स बरामद हो गया। बाबा प्लीज अपने आप को संभाले। की जो खवातीन है, ये सारी गलती उनकी है। हम लोग तो घर से बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में। कौन हो तुम? बाबा ये राहील है, अलिशबा का दोस्त। सुनो मियाँ, तुम जो कोई भी हो, आइंदा इस घर में नहीं आओगे, समझ गए तुम? अम्मी समझाए बाबा को। अब आपका काम तो हो गया, अब कुछ हमारा भी हो जाएगा। तुझे भी खुश कर दूंगा मैं। अच्छा सुन, 3 दिन के बाद एक फोन कॉल कर लेना। अलिशबा, तुम्हारी अलीना से शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अलीना तुमसे अब शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो घर पर नहीं है। काम हो गया तो लात मारती। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो मुंह घूम जाएगा तुम्हारा। मुझे कमरे से निकलने की इजाज़त नहीं, और अलीना एक दिन में 6 अलग अलग लड़कों के साथ गाड़ी में घर आती है। उसे कोई कुछ नहीं कहता। ये ठीक है। चोरी करेगी? नाक कटवाएगी हमारी? अरे काट के फेंक दूंगी मैं तुझे। अपने घर में चोरी करती है बेगैरत। क्या ये चरस पीती हो तुम मेरी बेटी चरस पीती है? क्या ऐसी कोताही हुई थी हमसे? क्या खराबी थी हम में, हमारी जात में? अरे बाबा की जान लेगी क्या? ये सिला दिया तूने हमें। बेगैरत निकल जा इस घर से। मर गई तू हमारे लिए अलिशबा, मर गई। अलिशबा, 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 अलिशबा क्या होगी? अलिशबा, अलिशबा, अलिशबा कुछ बोलो। अलिशबा बात करो। अलिशबा।